वो अमावस्या की रात थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। चांद अपने आकार में पूरा प्रभावित दिख रहा था। काले बादलों ने चारों तरफ से चंद्रमा को घेर रखा था। उस रात जंगल के जंगली जानवरों जैसे जंगली भेड़ियों ने रो रो कर बुरा हाल मचा रखा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। इतने अंधेरे में एक भयानक भूतिया आदमी सफेद साड़ी पहनकर गांव में घूम रहा था, जिसका नाम विक्रम था। वहीं दूसरी तरफ उसी समय एक आशीष नाम का आदमी अपनी साइकिल से अपने घर की तरफ लौट रहा था। जैसे ही विक्रम की नजर आशीष के ऊपर पड़ती है, वो तुरंत उसके पास जाता है। बड़ा ही चिकना दिख रहा है तू, क्या मस्त बॉडी है तेरी। लेकिन तू इतनी रात में कहाँ जा रहा है? मेरे साथ चलना, अच्छी अच्छी बातें करेंगे दोनों। आशीष जब विक्रम को उसकी हालत में देखता है तो वो उसको देखकर जोरों से हंसने लगता है। अरे भाई, क्या हुआ तुझे? तू एक आदमी होकर साड़ी पहनकर क्यों घूम रहा है? और ऊपर से तूने अपने चेहरे पर मेकअप भी कर रखा है। कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? तमीज से बात कर, मैं कोई आदमी नहीं हूँ। मेरा नाम है रंगीली। तू जानता नहीं मैं कितनी खूबसूरत हूँ। भाई, तुझे शर्म नहीं आती एक आदमी होकर औरत की तरह रहते हुए? तुम जैसे आदमियों को तो डूबकर मर जाना चाहिए। आशीष की ये बात सुनकर विक्रम की आंखें लाल हो जाती है और वो एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेता है। तेरी हिम्मत, तू मुझे उल्टा सीधा बोलेगा। रुक जा तू, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ये कहकर चुड़ैल अपने नुकीले नाखूनों से आशीष की गर्दन पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। आशीष के मरने के बाद विक्रम के ऊपर से चुड़ैल का साया हट जाता है और विक्रम पहले की तरह दिखने लगता है। मुझ पर हंस रहा था। ये कहकर विक्रम वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। विक्रम के घर में सभी लोग सो रहे थे। विक्रम चुपचाप अपने कमरे में जाता है। वो साड़ी बदलकर अपना मुंह धो लेता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह जहां आशीष मरा हुआ था, वहां गांव वालों की भीड़ लग जाती है। हे भगवान, इस बेचारे आदमी को किसने मारा होगा? देखो तो जरा, किसी ने इसकी आंखें भी बाहर निकाल दी। जिसने भी इसको मारा है बहुत ही बेरहमी से मारा है। गांव के लोगों को कुछ समझ नहीं आता। वहीं लोगों की भीड़ को देखकर विक्रम वहां पहुंच जाता है और आशीष की लाश को देखकर कहता है, हाय दैया, इस बेचारे आदमी को किसने मार दिया? विक्रम के ये कहते ही गांव के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी विक्रम कहता है, अरे मेरा मतलब है कि कौन इतनी बेरहमी से किसी को मारता है? जरा देखो तो, इसकी आंखें भी बाहर निकली हुई हैं। तभी वहां गांव का मुखिया पहुंच जाता है और गांव वालों से कहता है, गांव वालों, तुम लोग अपने अपने काम पर लग जाओ और पुलिस बस आती ही होगी। जिसने भी ये सब किया है वो बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। मुखिया के ये कहते ही वहां पुलिस आ जाती है और मरे हुए आशीष की इंक्वायरी करने लगती है। लेकिन उसे किसने मारा, इस बात का कोई पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने घर जाता है और अपने कमरे में शीशे के सामने बैठकर मेकअप करने लगता है। अरे वाह, ये लाल लिपस्टिक मेरे होठों पर कितनी अच्छी लग रही है। इसके साथ लाल साड़ी बहुत ही प्यारी लगेगी। तभी अचानक से विक्रम की माँ महिमा विक्रम के कमरे का दरवाजा खोलती है, जिसके बाद महिमा विक्रम से कहती है, अरे विक्रम, तू पागल हो गया है क्या? तू एक लड़का है और लड़का होकर तू मेकअप कैसे कर सकता है? अपनी माँ को इस तरह देखकर विक्रम की आंखें लाल हो जाती हैं और वो अपनी माँ से कहता है, मेरा हाथ छोड़ दे, मैं जो चाहती हूँ वही करूंगी। अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। विक्रम का ये बर्ताव देख महिमा बहुत डर जाती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो ये सारी बातें विक्रम के पिता दुर्योधन को बताती है। ये सब सुनकर दुर्योधन महिमा से कहता है, हमें जल्दी ही विक्रम की शादी करवानी होगी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। दुर्योधन और महिमा विक्रम के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, विक्रम के ऊपर चुड़ैल हावी होने लगती है और विक्रम अपने कमरे में शीशे के सामने बैठकर तैयार होने लगता है और एक लाल साड़ी पहनकर रात के अंधेरे में बाहर निकल जाता है। हाय,
कितनी सुंदर हूँ मैं। मेरे जितना खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं। मेरी अदाएं तो मर्दों को ऐसे बेहोश कर दे। विक्रम गांव में घूमने लगता है। तभी एक सुनसान सड़क पर विक्रम को 4 गुंडे मिल जाते हैं जो उसे छेड़ने लगते हैं। अरे देखा तो ऐसा लाल साड़ी पहनकर औरतों की तरह घूम रहा है, जरा भी शर्म नहीं है इसे। चलो दोस्तों, आज इसका भूत अच्छे से उतारते हैं। वो चारों मिलकर विक्रम को परेशान करने लगते हैं। ये सब विक्रम से बर्दाश्त नहीं होता। पहले तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके बाद उसके ऊपर चुड़ैल आ जाती है। तुम लोगों ने बहुत गलत किया। अब तुम चारों को इसका भुगतान करना होगा। मैं तुम चारों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल एक एक करके उन चारों आदमियों को मार देती है। रंगीली को परेशान करने चले थे। जो भी मुझे परेशान करेगा मैं उसको जान से मार दूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और कुछ ही देर में विक्रम के ऊपर से चुड़ैल गायब हो जाती है और विक्रम अपने असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद विक्रम अपने घर जाता है और अपनी लाल साड़ी उतारकर अपने मुंह हाथ धो लेता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह जैसे ही विक्रम सोकर उठता है, उसकी माँ और उसके पिता उसे उसके रिश्ते के बारे में बताते हैं। बेटा, हमें लड़की पसंद है। मैंने मुहूर्त भी निकलवा लिया है, बस तुम हाँ कर दो। शादी का नाम सुनकर विक्रम फूले नहीं समाता और वो बहुत ही जल्दी हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों में विक्रम की शादी हो जाती है, जिसके बाद विक्रम की शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की से होती है जिसका नाम आशा था। आशा विक्रम के कमरे में बैठी होती है, तभी विक्रम कमरे में आता है। जैसे ही विक्रम आशा का घूंघट उठाता है, उसकी नजर आशा के चेहरे पर पड़ती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। जिसके बाद विक्रम अपने मन ही मन बड़बड़ाने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी मुझसे खूबसूरत नहीं हो सकता। मैं किसी को अपने आप से खूबसूरत नहीं होने दूंगी। विक्रम का यह बर्ताव देखकर आशा बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम शीशे के सामने बैठता है और अपने चेहरे पर मेकअप करने लगता है। विक्रम की आंखें बहुत लाल हो जाती हैं। ये सब देखकर आशा वहां से उठकर भाग जाती है और अपनी सास महिमा को सारी बात बताती है। जिसके बाद महिमा और दुर्योधन विक्रम को कमरे में देखने आते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। माँ जी, आपने मेरी क्यों अपने बेटे से शादी करवाई? आपने तो मुझे जीते जी नर्क दिखा दिया। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। नहीं बेटी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। हम दोनों को विक्रम के बारे में कुछ नहीं पता था। तुम चिंता मत करो, पास ही में एक साधु बाबा रहते हैं। हम उनसे मदद मांगेंगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वो सब लोग साधु बाबा के पास जाते हैं। जिसके बाद साधु बाबा उनके घर आते हैं और अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। तभी उनके सामने विक्रम आ जाता है। अरे ओ बुढ़े, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से अभी पाँव लौट जा, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी साधु बाबा अपने झोले से एक भभूति निकालता है और विक्रम के ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद विक्रम के ऊपर एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और साधु बाबा उससे पूछता है, बता, कौन है तू और इस लड़के के शरीर पर क्यों कब्जा कर रखा है? क्या चाहती है तू? क्यों इस बेचारे बच्चे को परेशान कर रही है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। जा, जो करना है वो कर ले। चुड़ैल के इतना कहते ही साधु बाबा उसे अपने मंत्रों के जाप से बांध देते हैं। उसके बाद मजबूर होकर चुड़ैल को सब कुछ बताना पड़ता है। मेरा नाम रंगीली है। मेरी मौत कच्ची उम्र में ही हो गई थी, लेकिन मुझे और जीना था। मैं मुक्त नहीं होना चाहती थी, लेकिन एक हादसे के दौरान मेरी मृत्यु हो गई। मुझे इस दुनिया से नहीं जाना था, इसीलिए मैं एक शरीर ढूंढ रही थी। एक दिन रात को ये लड़का जंगल की तरफ से आ रहा था। मैंने उसी समय इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अब से मैं इसकी
शरीर में हूँ। इस बेचारे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसे छोड़ दे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं इसका शरीर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे जो करना है तो कर ले। तांत्रिक बाबा के कई बार कहने के बाद भी चुड़ैल विक्रम का शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा 7 पवित्र नदियों का गंगा जल चुड़ैल के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा विक्रम का शरीर छोड़ देती है और जलकर खत्म हो जाती है और चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद आशा अपने पति विक्रम के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगती है।